हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यह कह रहा है कि यदि समूचे ए जिनके अवयव 1 2 3 4 और समूचे बी जिनके अवयव 5 7 8 11 15 दो समूचे हैं तथा ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार है कि यहाँ पे एक्स संबंध आर, वाई बराबर 2x+3, जबकि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, तो आर इनवर्स यानी आर प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो चलिए हम समझते हैं कि हम संबंध कैसे बनाते हैं दो समूचे में। तो मान लीजिए समूचे ए है, पी है और क्यू है, इनके बीच हमें कोई संबंध बनाना है। तो इनसे बीच जब हम संबंध बनाएंगे तो पी से क्यू में जो अवयव होना चाहिए वो क्रमित गुणज में होंगे, और जो इसका संबंध होगा वो क्या हो जाएगा आपका x y कोष्टक में। और हम कह सकते हैं कि जो x होगा वो समूचे एक ए से बिलोंग करेगा और जो y होगा वो समूचे बी से बिलोंग करेगा। ये हमारा होता है। और जो x होता है ये प्रथम घटक है जो समूचे ए से लिया जाता है, और y है आपका, ये क्या है, द्वितीय घटक है जो समूचे बी से लिया जाएगा। द्वितीय घटक जो समूचे बी से लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं, पहले इनके बीच एक संबंध बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो समूचे ए है उनके अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और समूचे बी है वो इनके अवयव क्या है, 5 है, 7 है, 8 है, 11 है और ये 15 है। जो y बराबर क्या है, यह है 2x+3, जहां कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू क्या है, b है। तो हमें x a से लेना है और y b से। तो देखिए अगर हम x a से लेते हैं यानी x बराबर a से 1 लेते हैं तो y हमें क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 5। अब हम क्या करते हैं, x 2 लेते हैं तो y हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 2 और +3, तो ये हो जाएगा आपका 7। और x बराबर 3 लेते हैं तो y हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 3 प्लस कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 9। और अगर हम x 4 लेते हैं तो y हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 4 और +3 और बराबर में कितना, देखिए 8 3 11। तो देखिए यहाँ पे x आपका समुच्चय ए में है लेकिन y आपका बी में नहीं है, 9 बी में नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमें संबंध प्राप्त होगा ए से बी में वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोष्टक में, देखिए x a लिया था तो y हमें 5 मिला था, और x हमने जब 2 लिया था तो y हमें 7 मिला था, और जब x हमने क्या किया था 4 लिया था तो y हमें 11 मिला था। तो ये आपका इनके बीच संबंध हो गया। अब हमसे कह रहा है कि आर इनवर्स बताना है। आर इनवर्स क्या होगा, तो देखिए आर इनवर्स यानी प्रतिलोम इसका ज्ञात करने के लिए जो इसका प्रांत होता है परिसर हो जाता है, परिसर प्रांत हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, इसका प्रांत है एक, इसका पहला घटक जो एक्स अक्ष है ये क्या आपका प्रांत है, तो ये प्रांत हो गया। और ये आपका क्या होता है, ये परिसर होता है। तो हम क्या करते हैं, आर इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसको प्रांत को परिसर में, परिसर को प्रांत में बदल देते हैं। ये इस प्रकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आर इनवर्स निकालें तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, कॉमा 1 हो जाएगा, कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 2 हो जाएगा, और फिर कॉमा 11, कॉमा क्या इतना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये इसका आर इनवर्स मिल गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।